Hello students, welcome to the channel. Today we are going to see the differential calculus, and in that we are going to see the subtopic as successive differentiation. Successive differentiation का हम क्या definition भी देखेंगे as well as standard notation जो होते हैं उससे हम देखेंगे. Then we will see it is what statement of Leibniz theorem and then example on Leibniz theorem. So let us proceed here. So here the successive differentiation definition and notations. So I just move myself here. Now, if f of x be a differentiable function of x, then f dash of x is called the first derivative of the f of x. That you know, ठीक है. अगर f x हमारा फंक्शन है, अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो उसको मैं डिनोट करता हूँ f dash of x से. उसके बाद फिर अगर सिमिलरली मेरे पास we can differentiate this f dash of x because it is also function of x. So if I differentiate the f dash of x with respect to the x, that will be denoted by f double dash of x. It is called as then second derivative. Second derivative को फिर से अगर आपने differentiate किया तो f triple dash of x, मतलब वो third derivative हो जाएगा f of x का. So this is successively we are doing the differentiation of f of x with respect to the x. इसे हम कहते हैं successive differentiation. मतलब कोई भी function है उसको हम differentiate करते जा रहे हैं continuously. Okay, that is a successive differentiation. कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन देख लेते हैं. इफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स देन वी मे यूज द फॉलोइंग अल्टरनेटिव नोटेशन. ये हम यूज कर सकते हैं. देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव कैन बी डिनोटेड एज देन dy बाई डी एक्स. आपको पता है अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स हमारे पास है तो हम dy बाई डी एक्स से फर्स्ट डेरिवेटिव डिनोट करते हैं. सेकेंड डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. थर्ड डेरिवेटिव विल बी डिनोटेड बाई डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब. उसको जनरलाइज करते हैं अभी. nth डिफरेंशिएशन दैट इज nth डेरिवेटिव विल बी डिनोटेड बाय डी रेज़ टू द पावर n y अपॉन डी एक्स टू द पावर n. ओके, और सिमिलरली हम अदर नोटेशन भी यूज करते हैं. डी वाई बाई डी एक्स को हम y डैश ले सकते हैं, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इज y डैश, सेकेंड डेरिवेटिव इज y डबल डैश, थर्ड डेरिवेटिव इज y ट्रिपल डैश. लाइकवाइज इट गोज सो ऑन. हम yn लिख सकते हैं इन जनरल. ठीक है, y ब्रैकेट में n लिखते हैं, ब्रैकेट में n डिफरेंशिएशन डिनोट करता है. ओके, एंड उसके बाद फिर हम y डैश को y1 भी लिख सकते हैं, मतलब y1 का मतलब भी होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, y डबल डैश मतलब y2, इसका मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y, y3 मींस इट इज थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y, एंड देन y सफिक्स n मतलब इट इज व्हाट nth डेरिवेटिव ऑफ y. मतलब हम सफिक्स में भी अगर लिखते हैं दैट आल्सो डिनोट्स दैट इज व्हाट डिफरेंशिएशन. ये अलग अलग नोटेशन से हम जो यूज करते हैं, तो इसमें से हम कोई भी नोटेशन यूज करने वाले हैं. ओके, तो आपको बस ध्यान में रखना है. जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव में डी वाई से भी नोट कर सकता हूं. ये जो डी है इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं. ओके, अब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या हमको डिनोट करता है. ओके, आई विल जस्ट शो यू. इसको हम ऐसा लिखते हैं, इट इज डी जो है हमारा, दिस डी इज नथिंग बट द डी बाई डी एक्स होता है. ये नोटेशन है जो हम यूज करते हैं. ओके, सो वैसे डी स्क्वायर वाई मतलब इट इज व्हाट डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, देन डी क्यूब वाई मतलब थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई. वैसे डी एन ऑफ वाई मतलब इट इज व्हाट nth डेरिवेटिव ऑफ वाई. ओके, और ये भी नोटेशन हम यूज कर देते हैं. एफ ऑफ एक्स अभी मैं बताया एफ डबल डैश ऑफ एक्स. सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा. यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए, यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ एक्स चाहिए सेकंड डेरिवेटिव, और यहाँ पे इट इज व्हाट एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, और बाद में जनरलाइज में इट इज व्हाट एफ एन ऑफ एक्स वी राइट डाउन. ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं ये स्टैंडर्ड नोटेशंस. तो ये तो क्लियर हो गया मेरे हिसाब से आपको. नाउ मूविंग फॉरवर्ड हियर. So here it is value of nth derivative of y equals to f of x at x equals to a is usually denoted by any one of the following notations. So अगर मैं nth differentiation निकालता हूं और मुझे उस nth differentiation का value at x equals to a डिनोट करना है, तो उसको मैं डिनोट इस तरह से करता हूं, ये सिंबल से fn of a मतलब nth derivative at x equals to a. इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स. ओके, दिस शुड बी एट इज डी टू द पावर एन होना चाहिए. यहाँ पे भी, यहाँ पे हो जाएगा इट इज व्हाट डी एन वाई बाई डी एक्स टू द पावर एन एट एक्स इक्वल्स टू ए, बिकॉज हम nth डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं. या फिर डी एन वाई एट एक्स इक्वल्स टू ए, देन और मे बी इट इज वाई एन एट एक्स इक्वल्स टू ए. ये चीज हम डिनोट करते हैं. स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको आपको याद रखना है.
नाउ मूविंग फर्दर, एक चीज और नोट कर लीजिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अगर मैंने डी वाई बाई डी एक्स को एक बार डिफरेंशिएट किया तो मैं ये नोटेशन यूज करता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। वैसे ही डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जनरलाइज करेंगे डी एन वाई बाई डी एक्स टू द पावर एन इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स डी टू द पावर एन माइनस वन वाई डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन वाई। ठीक है, यहाँ पे जो अंदर में रहता है एक डिफ्रेंसिएशन कम रहता है, जैसे यहाँ पे डी स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ पे डी क्यूब था तो यहाँ पे अंदर में डी स्क्वायर आया, यहाँ पे डी स्क्वायर था तो यहाँ पे सिर्फ डी आया। वैसे यहाँ पे एन डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पे एन माइनस वन डेरिवेटिव आया। ठीक है, सो नाउ मूविंग फर्दर, नाउ विल स्टार्ट, इट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ने के लिए स्पेशली ये नोटेशंस देखे हैं। सो द nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ओके, मैं nth डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको निकालना आता है। ओके, कैसे निकालते हैं आपको पता है, प्रोडक्ट रूल पता है आपको। प्रोडक्ट रूल में क्या बोलते हैं, अगर मैं डेरिवेटिव लिखता हूं, यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखता हूं मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ इट इज व्हाट यू कॉमा वी, दो फंक्शन अगर है और इसका डिफरेंशिएशन मैं निकाल रहा हूं तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, हम इस तरह से करते हैं, दैट इज यू, इट इज वी राइट डाउन दैट इज व्हाट डी वी बाई डी एक्स। ये थोड़ा माउस से लिख रहा हूं मैं तो तकलीफ हो सकता है। देन इट इज व्हाट सेकंड फंक्शन वी, देन इट इज व्हाट डी यू बाई डी एक्स। इससे हम क्या कहते हैं, इज व्हाट प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पे, और ये जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन देखने वाला है, मतलब nth डिफरेंशिएशन हमको करना है और उसके लिए अप्लीकेबल होता है इट इज व्हाट लिबनिट्ज रूल। तो दैट वी सी हियर नाउ द लिबनिट्ज रूल क्या होता है। सो लिबनिट्ज जो थ्योरम है या फिर लिबनिट्ज रूल दैट वाज इन्वेंटेड बाय द लिबनिट, उसका स्पैन था 1646 टू 1716। ही वाज अ ग्रेट जर्मन मैथमेटिशियन एंड ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ द कैलकुलस। जो हम डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा पढ़ते हैं, ओके, दैट इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, तो मेन रोल लिबनिट्ज का है उसके अंदर, तो लिबनिट्ज ने ही इन्वेंट किया है इन चीज को। सो नाउ वील सी द स्टेटमेंट ऑफ द लिबनिट्ज थ्योरम। इफ यू एंड वी आर एनी टू फंक्शंस ऑफ एक्स सच दैट all their desired derivative exist, then nth derivative of product of two function is given by, हम कह रहे हैं कि u और v functions of x है, अब उसका हम nth differentiation निकाल रहे हैं, and that will be given by dny d to the power n of uv, मतलब nth differentiation of uv that will be given by, हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे पहला जो फंक्शन है, एक तो u ले लीजिए आपने, तो v ले लीजिए, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो मैंने सपोज यहाँ पे जो u है पहला फंक्शन लिया, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू दी x। ओके, ये हो जाएगा dn u, देन इनटू v एज इट इज लिखा। उसके बाद आपको nc1 लिखना है, nc1 लिखने के बाद देन आपको डिक्रीज करना है u का डेरिवेटिव, तो हो जाएगा dn माइनस वन ऑफ u, और बाद में v को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो हो जाएगा इट इज व्हाट d इंटू v। नेक्स्ट टर्म रहेगा nc2, ये कॉम्बिनेशन है। ओके, ये जो फॉर्मूला है बस आपको फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से देखिए आप, ये dn माइनस वन था, एक डिफरेंशिएशन और डिक्रीज कीजिए, तो हो जाएगा dn माइनस टू ऑफ u, देन इनटू d स्क्वायर v। अब देखिए यहाँ पे dv था तो एक डेरिवेटिव फिर बढ़ा दिया, आपको u का डेरिवेटिव कम करते जाना है और v का डेरिवेटिव बढ़ाते जाना है, जब तक हमारे पास लास्ट टर्म में ऐसा नहीं आ जाता है कि हम nth डेरिवेटिव v का ले रहे हैं और u सिंगल टर्म है। देखिए हमने स्टार्ट कैसे किया था, हमने nth डिफरेंशिएशन ऑफ u लिया था इनटू v, और एंड कैसे करेंगे हम, देन u इनटू nth डिफरेंशिएशन ऑफ v, मतलब उल्टे तक हमको पूरा जाना है कंप्लीटली। ठीक है, या अदरवाइज जहां तक डेरिवेटिव एग्जिस्ट होते हैं वहां तक हम निकालते हैं। जैसे अभी यहाँ पे लिखा है इट इज व्हाट nc3 d टू द पावर n माइनस थ्री इंटू यू प्लस डी क्यूब v प्लस इट गोन सो ऑन। जनरलाइज किया हुआ फॉर्मूले को ncr d to the power n minus r into u then dot d to the power r into v। सो अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे देखिए टर्म, जैसे ये मैं देखा nc2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे n minus 2 आया, वैसे यहाँ पे ncr है तो ये हो जाएगा d to the power n minus r into u, देन यहाँ पे d स्क्वायर v, क्योंकि ये nc2 था तो यहाँ पे जाएगा d to the power r into v। ये जनरलाइज इस तरह से हमने लिखा है। तो फॉर्मूला वैसे आपको बस याद रखना है कि आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं उसको। ओके,
अब इसी में मैं क्या करता हूँ, अभी कॉम्बिनेशन जो है ये NC1, ओके, इसको हम जस्ट लिख सकते हैं इट इज व्हाट n, इसका वैल्यू होता है NC1 का इट इज व्हाट n, NC2 का वैल्यू बाय फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, और उसके बाद फिर NC3 का फॉर्मूला होता है n-1 n-2 अपॉन इट इज 3 फैक्टोरियल, और वैसे फिर NCR का फॉर्मूला कैसा हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा n-1 n-2 अप टू इट इज व्हाट n-r+1 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे n-2 है तो इसलिए हमको +1 करना पड़ता है, तो उतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, इट इज अपॉन 3 फैक्टोरियल विल बी हियर देन, ओके, एंड देन प्लस इट गोज सो ऑन विद दिस u इंटू अनदर डेरिवेटिव ऑफ इट इज व्हाट v। तो फॉर्मूला में एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। हम क्या करते हैं, u का nth डिफरेंशिएशन लेते हैं, v को एज इट इज लिखते हैं, NC1 डाल दिया, NC1 का मतलब होता है इट इज व्हाट n, फिर हम u का डिफरेंशिएशन डिक्रीज करते हैं 1 से, तो n-1 हो गया, और v का इंक्रीज करते हैं, मतलब एक फंक्शन का डिक्रीज करना है फिर एक फंक्शन का इंक्रीज करना है, फिर NC2 लिखा, फिर डिक्रीज किया u का डेरिवेटिव n-2 आ गया d टू द पावर n-2, और यहाँ पे इंक्रीज किया v का तो d², फिर NC3 फिर से 1 से डिक्रीज किया हमने n-3 आ गया यहाँ पे d टू द पावर n-3, और बाद में दूसरे का इंक्रीज किया d3v, ऐसा चलते जाना है आखिरी तक जब तक चीजें रिवर्स में नहीं आ जाती है। यहाँ पे हमने nth डिफरेंशिएशन u का लिया था, तो लास्ट में हम nth डिफरेंशिएशन v का लेंगे और u फिर एज इट इज रहेगा। सो दिस इज द लिबनिट्ज थ्योरम। आई सपोज ये क्लियर है। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, उसमें हम देखते हैं। सो लेट अस सी द एग्जांपल। इट इज एग्जांपल इज इफ y इक्वल्स टू a cos of log x plus b sin of log x, then we have to show it is x square y suffix n plus 2 plus 2n plus 1 x suffix x into y suffix n plus 1 plus n square plus 1 it is yn equals to 0। अब देखिए y suffix n plus 2 मतलब it is what n plus 2 derivative of y, वैसे y n plus 1 मतलब it is what n plus 1 derivative of y, and this yn means it is what nth derivative of y। ये नोटेशंस है। सो यहाँ पे देखिए आपको y दिया हुआ है और आपको n plus 2 डेरिवेटिव निकालना है और n plus 1। सो जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन रहता है और इसका nth डिफरेंशिएशन निकालना है हमको, ओके, तब हम अप्लाई करते हैं लिबनिट्ज रूल। अब यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे वो हमको देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको पहले चेक करना है, वो है n plus 2 का, और मुझे लिबनिट्ज रूल से मैं क्या निकाल सकता हूँ, nth डिफरेंशिएशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए मुझे पहले दो डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे, फिर y1 और y2, और उसके बाद मैं लिबनिट्ज रूल लगाऊंगा और n टाइम डिफरेंशिएशन करूंगा। तो आपको पहले जो प्रूव करना है उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसमें हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसको आइडेंटिफाई करके बाद में चेक करना पड़ेगा कि हमको कितने डेरिवेटिव्स निकालने हैं। अगर यहाँ पे सपोज हाईएस्ट डेरिवेटिव yn+1 होता तो मैं सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करता, बट यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव yn+2 है, इसलिए मैं इस y को पहले दो बार डिफरेंशिएट करूंगा और उसके बाद फिर लिबनिट्ज रूल अप्लाई करूंगा। ठीक है, सो लेट अस सी हियर कैसे करते हैं हम इसको। पहले तो गिवन लिख दिया हमने एज इट इज y इक्वल्स टू a cos of log x प्लस b sin of log x। नाउ हम डिफरेंशिएट करेंगे अभी दो बार विथ रिस्पेक्ट टू द x। तो डिफरेंशिएटिंग दिस वन विथ रिस्पेक्ट टू द x वी गेट y का डेरिवेटिव हो जाएगा इट इज व्हाट y1, और इसके बाद cos का डेरिवेटिव होता है इट इज व्हाट sin, a तो कांस्टेंट ही है, cos का हो गया sin, और सॉरी cos का हो गया इट इज माइनस साइन। आपको पता है cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो cos का माइनस साइन, और log x का डेरिवेटिव 1/x यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाया, देन इट इज व्हाट b एज इट इज, sin का डेरिवेटिव इज व्हाट cos, फिर log का डेरिवेटिव 1/x। अब हम क्या करते हैं, ये x को यहाँ ट्रांसफर करते हैं, या फिर बेटर वे x से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे क्या मिलेगा फिर यहाँ पे x इंटू y1 इक्वल्स टू ये एज इट इज और ये एज इट इज। ठीक है, यहां से x कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद देखिए हमको एक और बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मुझे y2 चाहिए इसलिए, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू दी x वी गेट। अब यहां पे अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल आने पता है आपको, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। ठीक है, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन अगर मैंने x ले लिया तो y1 का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव का हो जाएगा इट इज y2, प्लस फिर पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 और ये y1 एज इट इज। ओके, मैं फिर से बताता हूं, x पहला फंक्शन,
y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस फिर पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 और y1 फिर एज इट इज, विच इज इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव cos, log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ओके, b तो कांस्टेंट है एज इट इज लिखा, और log x का डेरिवेटिव 1/x। अब यहां भी 1/x आ रहा है, फिर से आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये होता है x स्क्वायर y2 प्लस x इंटू y1, ओके, हमने x से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, इक्वल्स टू माइनस साइन बाहर निकाल रहे हैं हम साइमल्टेनियसली, तो अंदर बचेगा a cos ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ log x। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो चीज है a cos ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ log x, इट इज नथिंग बट अवर व्हाट y, ये y है, तो मतलब ये मैं पूरी क्वांटिटी को y से रिप्लेस कर सकता हूं, तो इक्वेशन और सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको y से रिप्लेस कर दिया हमने, ये माइनस y हो गया, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं, नहीं लिया तो भी चलता है बट लेके चले जाते हैं, इट इज गुड देन, प्लस y इक्वल्स टू 0, तो ये हमको इक्वेशन मिल गया सेकेंड ऑर्डर के अंदर जहां पे y2 हमारे पास है, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे लेibniz रूल, ओके, इस इक्वेशन के ऊपर, और इस इक्वेशन को हम इंडिशियल इक्वेशन कहते हैं। तो हमेशा क्या करना है, आपको इंडिशियल इक्वेशन निकालना है और उसके बाद फिर आपको लेibniz रूल अप्लाई करना है। अब इंडिशियल इक्वेशन की कंडीशन में आपको बताया, वैसे एग्जामिनेशन में आपको एक तो n+2 डेरिवेटिव आएगा तो आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, और अगर n+1 आया तो आपको सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, तो आपका इंडिशियल इक्वेशन इजीली आ जाएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है कि ये जो y है होता है वो रिपीट होता है, और उस y को हम फिर इक्वेशन में यूज करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब पूरा जो इक्वेशन है वो x और y के टर्म्स में ही आना चाहिए, तो जाके फिर हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, इट इज व्हाट लेibniz रूल, और वो हमारे लिए फिर आसान पड़ता है, ठीक है। अब हमको शो करना है ये क्वांटिटी, ओके, हमको अब लगाना है लेibniz रूल, तो लेibniz रूल लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, nth डिफरेंशिएशन ये वाले टर्म का भी करेंगे, ये टर्म का भी करेंगे, ये टर्म का भी करेंगे, और जीरो का भी करेंगे। जीरो का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, तो nth डिफरेंशिएशन भी उसका क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट, जीरो। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं, इट इज डिफरेंशिएटिंग दैट 3 n टाइम्स बाय लेibniz थ्योरम वी गेट। सो nth डिफरेंशिएशन हमने x स्क्वायर y2 का लिखा, nth डिफरेंशिएशन x y1 का लिखा, nth डिफरेंशिएशन y का लिखा, इक्वल्स टू द nth डेरिवेटिव ऑफ जीरो, दिस इज जीरो ना। अब आपको लगाना है लेibniz रूल। देखिए अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला को रिवाइज नहीं करता हूँ, डायरेक्टली कैसे अप्लाई करते हैं वो बताता हूँ मैं। अब देखिए मैं एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखूंगा और nth डिफरेंशिएशन लूंगा इट इज किसका, y2 का, ओके, तो इसको मैंने देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, nth डिफरेंशिएशन लिया y2 का, प्लस फिर आना चाहिए nc1, मैं आपको बताया था, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव ले लो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लिया, और इसका डेरिवेटिव डिक्रीज करो, फिर इसका हो जाएगा n-1, फिर n-1 इट इज ऑफ y2, फिर आ जाएगा nc2, उसके बाद फिर क्या करोगे, एक्स का डेरिवेटिव इंक्रीज करो, फिर मतलब ये हो जाएगा फिर डी स्क्वायर, एक से इंक्रीज किया तो देन इसको डिक्रीज करते जाओ, n-1 इसको डिक्रीज किया तो हो जाएगा n-2 ऑफ y2, ओके, लाइकवाइज वो चलते जाएगा। नेक्स्ट आएगा nc3। अब मैंने यहाँ पे nc3 का टर्म नहीं लिखा हुआ है, अब मैंने क्यों नहीं लिखा हुआ है, देखिए nc3 का टर्म, बिकॉज यहाँ पे देखिए अगर मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करता हूं, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, इट इज व्हाट, 2x। वही अगर मैं यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव करता हूँ एक्स स्क्वायर का, पहला डेरिवेटिव तो 2x आ गया, तो सेकंड क्या आ जाएगा, इट इज व्हाट, 2। और अगर मैं थर्ड डिफरेंशिएशन करता हूं 2 का, मतलब 2 का डेरिवेटिव करता हूं, तो दैट विल बी व्हाट, 0। अगर वो 0 आ रहा है मतलब जो सामने के टर्म्स रहेंगे, nc3 वाले टर्म्स थे यहाँ पे, ठीक है, वो सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे, देन इट इज व्हाट, 0। इसलिए मैंने सिर्फ यहीं तक लिखा, ओके। मैं फिर से रिवाइज करता हूं कि मैंने कैसे अप्लाई किया। पहले टर्म के ऊपर लेibniz रूल, मैंने एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, nth डिफरेंशिएशन मैंने y2 का लिया, फिर लिख दिया हमने nc1, और उसके बाद हमने डेरिवेटिव लिया किसका, एक्स स्क्वायर का, ओके। उसके बाद y2 का डेरिवेटिव 1 से डिक्रीज किया तो हो जाएगा n-1, फिर हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंक्रीज किया, मतलब इट इज व्हाट, डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसका डिक्रीज किया y2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n-2, और उसके बाद मैंने टर्म्स नहीं लिखे बिकॉज सेकंड डेरिवेटिव जो एक्स स्क्वायर का है वो 2 होता है, और थर्ड विल बी व्हाट, 0, बिकॉज नेक्स्ट टर्म में थर्ड डिफरेंशिएशन आने वाला था, तो थर्ड डिफरेंशिएशन 0 था, इसलिए हमने वहां पे स्टॉप कर दिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लेibniz रूल। अब हम देखते हैं सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन यूजिंग लेibniz रूल। तो उसमें भी देखिए x को एक फंक्शन ले लेंगे, y1 को एक फंक्शन लेंगे, तो x को मैंने एज इट इज लिखा, उसके बाद मैंने y1 का nth डिफरेंशिएशन लिया, दैट इज nth डेरिवेटिव ऑफ y1, प्लस
NC1 आएगा हमेशा की तरह, देन x का डेरिवेटिव लिया फिर हमने, देखिए x का डेरिवेटिव यहाँ पे, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव डिक्रीज किया y1 का 1 से, तो हो जाएगा n-1 डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव x का क्या होगा, अगर फर्स्ट x का पहला डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज 1, और सेकंड विल बी व्हाट, इट इज 0, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, मतलब सेकंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो मैंने देखिए सेकंड टर्म नहीं लिखा फिर अभी यहाँ पे उसके बाद का टर्म, मतलब NC2 वाला टर्म नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे हमें लिखना पड़ा NC2 वाला टर्म, बिकॉज यहाँ पे 0 नहीं हो रहा था वो, बट यहाँ पे 0 हो रहा, तो हमने सामने वाला टर्म ही नहीं लिखा। ठीक है, मैं आपको और सिंपल तरीके से नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा, अगर आपने ये स्टेप स्किप भी किया एग्जामिनेशन में तो भी चलेगा। ठीक है, और उसके बाद अब बचा हमको ये क्या, nth डेरिवेटिव ऑफ y, इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, विच इज इक्वल टू द 0, दैट इज nth डेरिवेटिव ऑफ 0 इज व्हाट, 0। इतना तो आई सपोज क्लियर है आपको ना। मूविंग टू दैट इज नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे x स्क्वायर एज इट इज लिखा, y2 इसका nth डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, yn+2, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव ऑलरेडी है, हम nth टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा n+2। NC1 होता है इट इज व्हाट n, अभी मैं आपको बताया था x स्क्वायर का डेरिवेटिव इट इज व्हाट 2x, और देखिए y2 हम उसका n-1 डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो n-1+2 मतलब n+1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1 से डिक्रीज किया हमने, उसके बाद प्लस NC2 हो जाएगा n-1/2 फैक्टोरियल। ओके, और x स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव क्या था, इट इज व्हाट 2x, और सेकंड विल बी इट इज व्हाट 2, विच इज रिटन हियर। उसके बाद n-2 डेरिवेटिव किसका, y2 का, अब y2 का n-2 का, तो n-2+2 करना पड़ेगा, तो आपको यहां पे आ जाएगा, कितना आता है यहां पे देन, इट इज व्हाट yn, देखिए n-2+2 हो जाएगा, इट इज व्हाट जस्ट yn, -2+2 गेट कैंसिल, आपको बस एडिशन कर लेना है। ठीक है, अगर नहीं समझ रहा है तो। अब उसके बाद ये प्लस हो गया, इसके बाद ये x एज इट इज, y1 का nth डिफरेंशिएशन yn+1, उसके बाद NC1 होता है इट इज व्हाट n, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 नहीं लिखा उसको मैंने, n-1 डेरिवेटिव ऑफ y1, तो देखिए n-1+1 कर लेना, जो सफिक्स में उसको प्लस कर देना, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इट इज व्हाट n यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा इट इज व्हाट y सफिक्स n ओनली। उसके बाद nth डेरिवेटिव ऑफ y इज व्हाट, इट इज व्हाट yn इक्वल्स टू 0। ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको समझने में, क्योंकि आप पहला प्रॉब्लम देख रहे हैं, इसके बाद जब आप यूज टू हो जाएंगे तो यही टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगा। अब देखिए मैं आपको क्या बोल रहा था कि आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब आपको ये स्टेप मैं बताता कैसे डायरेक्ट लिखी जाती है। अब देखिए आपने x स्क्वायर एज इट इज लिखा, y2 का nth डिफरेंशिएशन ले लो, क्या हो जाएगा n+2 प्लस, अब आपको पता है कि हमेशा पहले n आने वाला है तो n लिख देना है आपको, और फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लो, क्या हो जाएगा 2x, और yn+2 का 1 से डिक्रीज कर दो डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा yn+1। उसके बाद प्लस सेकंड टर्म में आपको हमेशा लिखना है n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल। उसके बाद देखो यहाँ पे जो 2x आया हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने, ये हो जाएगा 2, और बाद में yn+1 का डेरिवेटिव 1 से डिक्रीज किया, तो हो जाएगा इट इज व्हाट yn। ओके, और यहाँ पे स्टॉप। अब हमको पता है कि हम 2 को डिफरेंशिएट करते तो क्या हो जाएगा वो 0, इसलिए हमने सामने का टर्म नहीं लिखा। देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 और 2 का डेरिवेटिव 0, इसलिए वी स्टॉप हियर। और यहाँ पे देखिए हमने इसको डिक्रीज किया है, यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन को, ये yn+1 सॉरी ये yn+2, फिर यहाँ पे yn+1, और फिर यहाँ पे इट इज व्हाट yn, सामने का टर्म नहीं इसलिए हमने फिर नहीं लिखा वहाँ पे। ओके, अब देखिए आप सेकंड टर्म को भी हमने वैसे किया हुआ है, x पहला फंक्शन, ओके, उसके बाद y1 का nth डिफरेंशिएशन इट इज yn+1 प्लस, ओके n लिखना है आपको, उसके बाद x का डेरिवेटिव 1 और yn+1 का डेरिवेटिव 1 से डिक्रीज कर दिया, दैट इज व्हाट yn, और हमारे पास nth डेरिवेटिव ऑफ y इज व्हाट, इट इज yn। आई सपोज ये क्लियर है आपको अभी। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है वैसे, एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, ये स्टेप देख लीजिएगा तो आपको समझ जाएगा कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल टास्क। x स्क्वायर लिखा, y2 का nth डिफरेंशिएशन yn+2, n लिखना है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, yn+2 को डिक्रीज करना है, बाद में n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल रहेगा, देन 2x का डेरिवेटिव इट इज व्हाट 2, yn+1 का 1 से डिक्रीज किया, इट इज व्हाट yn। वैसे फिर यहाँ पे x एज इट इज, y1 का nth डिफरेंशिएशन yn+1, फिर वहां पे तो देखना ही नहीं है, x का डेरिवेटिव लिख देना है, दैट इज 1, और yn+1 को डिक्रीज कर देना है, और n तो ना माने वाला यहाँ पे बिकॉज NC1 आएगा। ओके, प्लस इट इज व्हाट yn इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप,
2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये n स्क्वायर माइनस n आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। और उसके बाद देखिए अब सिमिलर जो टर्म है उसको कलेक्ट कर दीजिए। सिमिलर टर्म कौन से, यहाँ पे देखिए yn+1 का टर्म है, yn+1 का टर्म है, इसको मैं कलेक्ट करूंगा। यहाँ से x कॉमन निकलता है, यहाँ से भी x कॉमन निकलता है, तो यहाँ बचेगा 2n, तो यहाँ बचेगा 1, ओके। और यहाँ देखिए ये yn है, ये yn है, ये yn है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे yn, तो यहाँ जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस n और ये +1। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिख दिया उसको। यहाँ से आपने x yn+1 कॉमन निकाला तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1, और उसके बाद आपने yn कॉमन निकाला तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n, दिस इज प्लस n प्लस 1। ये n कैंसिल हो गया एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर जो हमको यहाँ पे प्रूव करना था। सो इट इज वेरी सिंपल। पहले तो आपको इंडिशियल इक्वेशन निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द जो आपको प्रूव करना है, और उसके बाद आपको लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई कर देना है n टाइम्स टू गेट द आंसर। सो इट इज वेरी सिंपल। आई सपोज ये क्लियर है, नहीं हो तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा आप फिर से, तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा। So now at last I'll say is thank you so much for watching this video, and if you get something from it, please like and share the video with your friends. Thank you so much, and please don't forget to subscribe the channel. Thank you so much. एंड मैंने यहाँ पे कुछ वीडियो शेयर किए हुए, रिलेवेंट वीडियो है, अगर आपके तो आप ज़रूर जाके देखिए प्लेलिस्ट के अंदर और रिसेंट वीडियो में, और यहाँ पे आप लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।